rural background. They come from Tamil medium schools. So they find it difficult to speak, at least open their mouth in English. नहीं, लेकिन हम लोगों को ये भ्रम है, शायद सब लोगों के ही होगा, कि भाई यानी तमिलनाडु मतलब सबको अंग्रेजी आती है. Obviously, sir, there are rural people, sir, who study from the vernacular language medium. So they find it difficult, sir. So for them we teach. और इसी जो नई शिक्षा नीति है, उसमें मातृभाषा पर बहुत बल दिया गया है. Yes, sir. So we are teaching English language, sir, and as per NEP 2020, as it lays on 3 languages, now we have, and in mother tongue learning, we have now introduced as an autonomous institution, we have now introduced our mother tongue language also in learning technical education, sir. क्या आप में से कोई है जिसने बहुत हिम्मत के साथ ऐसा प्रयोग किया हो कि मान लीजिए एक स्कूल में 30 बच्चे हैं, वो प्योरली अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, और उन्हीं के बराबर के दूसरे 30 बच्चे वही विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा आगे जाता है, कौन ज़्यादा जानता है? क्या अनुभव आता है आप लोगों का? हाँ, क्योंकि क्या है, मातृभाषा में वो डायरेक्ट चीज को पकड़, उसको मेंटली अंग्रेजी, फिर उसका अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको समझने का प्रयास करेगा, बहुत एनर्जी जाती है उसकी. तो बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का और बाद में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत अच्छा पढ़ाना चाहिए. यानी जैसे संस्कृत टीचर क्लास में जाती होगी और क्लासरूम से बाहर आती होगी, संस्कृत के सिवा किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करती होगी आशा जी, वैसे ही अंग्रेजी के टीचर को भी क्लासरूम में अंदर जाने से बाहर निकलने तक और कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए. अंग्रेजी करेंगे तो वो भी उतनी ही बढ़िया तरीके से करेंगे. फिर ऐसा नहीं कि वे एक वाक्य अंग्रेजी और फिर 3 वाक्य मातृभाषा में पढ़ाएंगे, तो वो बच्चा कैच नहीं कर सकता है. अगर हम उतना डेडिकेशन लैंग्वेज के प्रति भी होगा तो बुरा नहीं है. और हमें तो अपने बच्चों की आदत डालनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने का, उनके मन में इच्छा जगनी चाहिए. और इसलिए कभी कभी स्कूल में तय करना चाहिए, इस बार हम अपने स्कूल में 5 अलग अलग राज्यों के गीत सिखाएंगे बच्चों को. 5 गीत एक साल में मुश्किल नहीं है, तो 5 भाषा के गीत जान लेंगे. कोई असमिया करेगा, कोई मलयालम में करेगा, कोई पंजाबी करेगा. पंजाबी तो खैर कर ही लेते हैं. चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट. प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम उत्पल सैकिया है और मैं असम से हूँ. मैं अभी नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर गुवाहाटी में फूड एंड बेवरेज सर्विस में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ. और मैं इधर नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर में मेरा अभी 6 साल संपन्न हो गया है. और मेरा मार्गदर्शन से अब तक 200 से ज़्यादा छात्र सफलतापूर्वक प्रशिक्षित हो गया है और देश और विदेश में 5 स्टार होटलों में काम. कितने समय का कोर्स है आपका? 1 साल का कोर्स है. 1 ईयर. यस सर. और हॉस्पिटैलिटी का जानते हैं वो? हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज सर्विस सर. फूड एंड बेवरेज, उसमें क्या विषय सिखाते हैं आप? हम सिखाते हैं कैसे गैस से बातें करते हैं, कैसे फूड सर्विस होता है, कैसे ड्रिंक सर्विस होता है. तो इसके लिए हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रेडी कराते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स सिखाते हैं, कैसे गैस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब हम सिखाते हैं. जैसे कुछ उदाहरण बताइए. इन लोगों को काम है कि इनको घरों में बच्चे ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसा करते हो, तो आप अपनी टेक्निक सिखाइए. नहीं, बच्चों के लिए अभी तो मेरे पास कुछ टेक्निक है नहीं, लेकिन जो गेस्ट आते हैं हम लोग, जो हमारे पास होटल्स में आते हैं, तो उन लोग को कैसे टैकल करना है, मतलब पोलाइटली, हम्बली उन लोग को बातें सुन के. यानी ज्यादातर आपका फोकस सॉफ्ट स्किल पर है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, सॉफ्ट स्किल्स. ज्यादातर वहाँ से निकले हुए बच्चों को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ रहती है? ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि दिल्ली हो गया, यानी मेनली बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े होटल्स में. हाँ.
हमारा मतलब 100% प्लेसमेंट गारंटेड है, हमारा प्लेसमेंट टीम है, वो लोग देखते हैं। तो वैसे आप गुवाहाटी में हैं, हाँ जी सर। अगर मैं हेमंता जी से कहूँ हाँ जी सर। कि हेमंता जी के जितने मिनिस्टर्स हैं हाँ जी सर। उनके स्टाफ को आप ट्रेन करें और उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि उनके यहाँ गेस्ट आते हैं हाँ जी सर। और उसको मालूम नहीं होता है कि ये गेस्ट को बाएं हाथ से पानी दूं या दाहिने हाथ से। तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है सर। देखिए ये बात आपको आश्चर्य होगा, मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, तो मेरे यहाँ एक होटल मैनेजमेंट स्कूल था। तो मैंने बड़ा आग्रह किया था कि मेरे जितने मिनिस्टर्स हैं उनका जो पर्सनल स्टाफ है उनको सैटरडे संडे जा कर के वो सिखाएंगे। तो उन्होंने वॉलंटियरली सिखाना तय किया और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे काम करते या माली काम करता था या कुक काम करता था, मैं जितने भी मिनिस्टर्स के यहाँ सबकी वहाँ पर 30-40 घंटे का करीब सिलेबस होता था। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस में से इतना बदलाव आया और घर में जाते ही पता चलता था कि वाह कुछ नया नया लग रहा है। और तो जो परिवार वाले हैं उनको शायद उतना ध्यान में नहीं होता, मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य होता था कि यार तुमने कैसे कर दिया सब, तो वहाँ सीख के आता था। तो मैं समझता हूँ कभी ये भी करना चाहिए ताकि एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि भाई हाँ, एक छोटा सा होता है, इवन घर में काम करने वालों को भी आते ही कोई नमस्ते कहते, जैसे टेलीफोन उठाने वाले लोग सरकारी दफ्तर में कुछ लोगों की ट्रेनिंग होते हैं, वो जय हिंद बोल करके उठाएंगे फोन या नमस्ते करके उठाएंगे, कुछ हाँ बोलो क्या कहना है, तो वहीं से बात बिगड़ जाती है। तो आप उसको बराबर ठीक से सिखाते हैं? सिखाते हैं सर, सिखाते हैं। चलिए बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बोरीसागर वो थे, आपको कुछ थे क्या? दादा थे, अच्छा। तो हमारे बहुत हास्य लेखक हुआ करते थे। हाँ जी सर। तो आप क्या करते हैं? सर मैं अमरेली से प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ पर श्रेष्ठ पाठशाला निर्माण से श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के जीवन मंत्र के साथ पीछे 21 साल से काम कर रहा हूँ सर। क्या विशेषता क्या है आपकी? सर मैं हमारे जो लोकगीत कहते हैं आप बहुत पेट्रोल जलाते हैं। हाँ सर, वो बाइक पर में जो हमारा प्रवेशोत्सव आपके द्वारा जो हमारा सफल कार्यक्रम वहाँ से शुरू हुआ 2003 से। सर हमारे जो लोकल गरबा गीत है उसको मैं एजुकेशन अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मैं गाता हूँ, जैसे पंखीड़ा है हमारा। सो अगर आपकी अनुमति हो तो गा। हाँ हो जाए। पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, देशना बाळकोने के जे भणवा आवे रे, मारा गामना बाळकोने के जे शाळामां आवे रे, हे पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा हो। ये गुजराती बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, उन्होंने इसको शब्द बदल दिए हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों को गीत से बताते हैं कि अरे भाई तुम स्कूल चलो, पढ़ने के लिए चलो, यानी अपने तरीके से वो कर रहे हैं। और सर 20 भाषा के गीत भी मैं गा सकता हूँ। 20 भाषा के साथ। अरे वाह। अगर मैं केरला के बारे में बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कोट्टनाडन पुंजे इल्ले तित्तई तग तई तई तुम कोच्चु पेन्ने को इल्लाले तित्तिता तित्तई तई कोट्टु वेणम कुरल वेणम कुरवा वेणम। अगर तमिल में सिखाता हूँ तो तमिल के दोस्त है वाह यानी आओ, पधारो, वेलकम। सो वाह 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 उड़ी पड़े त कन्नी नाई वाह 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 उर्ज कौंड नेंज नाई वाह वाह वाह। अगर मैं मराठी में आनंद कंद ऐसा आहिंद देश माझा, आनंद कंद ऐसा। अगर कन्नड़ा में ಭಾರತ ನಮ್ಮದು ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಇದುವೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗವು ಹರಿಯ ಜರಿಯ ನಮ್ಮಿದು, ಭಾರತ ನಮ್ಮದು। भारत माता को नमन करता हूँ। अगर मैं राजस्थानी में सिखाता हूँ ओ कुण बीजे बाजरो ये बदहरी, ओ कुण बीजे मोड़ में वामी सहरी। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत,
हाँ। यही मेरा जीवन मंत्र है सर। चलिए बहुत और अच्छा। सर 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए भी और ऊर्जा से काम करूंगा सर। चलिए। थैंक यू सर। उनकी सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था, तो मुझे याद आया आज। और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में, बड़ी पहचान थी उनकी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। साथियों, मेरी तरफ से कुछ खास आप लोगों को संदेश तो नहीं है, पर मैं जरूर कहूंगा कि ये सिलेक्शन होना ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है, लंबी प्रोसेस से निकलता है। पहले क्या होता था मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन आज कोशिश है कि देश में ऐसे होनहार लोग हैं जो कुछ को नया कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कोई ज़्यादा अच्छे टीचर नहीं होंगे, किसी और विषय में अच्छा नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो देश है, बहुरत्ना वसुंधरा है, कोटि कोटि टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत उत्तम काम करते होंगे। लेकिन हम लोगों की तरफ ध्यान गया होगा, हमारी कोई विशेषता होगी जो देश की में खास करके नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों के जो प्रयास हैं वो काम आ सकते हैं। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जैसे भारत में एक विषय हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत दे सकता है, और भारत ने ये मौका गंवा दिया है। हमने फिर से एक बार उसको प्राप्त करना है, और वो हमारे स्कूलों से शुरू हो सकता है, और वो है टूरिज्म। अब आप कहेंगे हम बच्चों को पढ़ाएं या टूरिज्म करें। मैं नहीं कह रहा हूं आप टूरिज्म करें, लेकिन अगर स्कूल के अंदर टूर तो जाती होगी, लेकिन ज्यादातर टूर कहाँ जाती हैं? जहां टीचर ने जो देखा नहीं है वहां टूर जाती है। स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए वहां टूर नहीं जाती है। अगर स्टूडेंट का टीचर का उदयपुर रह गया तो फिर कार्यक्रम बनाएंगे कि स्कूल इस बार उदयपुर जाएगी, और फिर सबसे जो भी पैसे लेने होते हैं, जो टिकट का खर्चा होता है, सब कलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन मेल तो जैसे माँ कहती है ना, बच्चे को आइसक्रीम खाना है। तो हम लोग कभी सोच करके जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, साल भर का आप लोग पूरा काम तय कर लेते हैं किसको करना कैसे, क्या उसमें हम अभी से कि भाई 24-25 में